तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं जो कि है मास। और इसकी ऐसा यूनिट केजी है। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम दूसरी यूनिट्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज 1 ग्राम। 1 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है केजी में। तो हमने देखा 1 एज इट इज, वही स्टेप्स फॉलो करने जो हमने लास्ट टाइम किए थे। 1 एज इट इज मल्टीप्लाई डैश इनटू केजी। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किलो नहीं था, जबकि यहाँ पर किलो एक एक्स्ट्रा चीज लगाई गई है। अब इस किलो को हमें एलिमिनेट, इस किलो को हमें खत्म करना है। तो हम कोई ना कोई ऐसी बैलेंस्ड वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे जिसकी वजह से किलो खत्म हो जाए। तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ और यहाँ 10⁻³ नहीं था, यहाँ पर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगी बेसिस सेम पावर साइड हो जाएंगी। -3 इसकी पावर +3, 10⁻0, 10⁻0 का मतलब 1। और यहाँ पर 1 ग्राम आ जाएगा और ऑब्वियसली 1 ग्राम किसके इक्वल है? 1 ग्राम के इक्वल है। अब हमें इसे मजीद सॉल्व करना है। 10⁻³ kg के इक्वल है। 1 ग्राम इतनी kg के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं जब हम 10⁻³ को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर की साइन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ माइनस थी, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/10⁻³ kg। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा और ये आंसर आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमने 1 सेंटीग्राम को चेंज करना है इनटू किलोग्राम। अब इस किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ इस वाली साइड पर क्या चीजें मिसिंग है। तो हमने देखा सेंटी यहाँ नहीं है, तो सेंटी नहीं है तो उसकी वैल्यू को पुट कर दें इस पहले डैश में। क्या आएगी सेंटी की वैल्यू? 10⁻² मल्टीप्लाई किलो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया गया इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे हमने 10⁻³ पहले पुट किया था, अभी भी एज इट इज पुट कर देंगे। अब बेसिस सेम पावर साइड होंगी तो क्या हो जाएगा? 1 एज इट इज मल्टीप्लाई 10⁻² -2 -3 -5 इंटू केजी। अब आप इसे अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बॉक्स डिवाइडेड बाय 10⁻5 इंटू केजी। अब 1 डिवाइडेड बाय 10⁻5 का मतलब 1 के आगे 5 0। तो जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेन जो चीज़ थी वो यहाँ तक लेकर आना था, ताकि यहाँ तक लेकर आए और कैलकुलेटर को यूज करें और वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इसके अलावा हम नेक्स्ट में हम जाते हैं कि हमें 1 मिलीग्राम किलोग्राम में चेंज करना है। तो वही वाली चीज़ जो हमने पहले की थी, यहाँ पर किस चीज़ की मिसिंग है? मिली की। वहां पर सेंटी की थी, यहाँ मिली की मिसिंग है। तो मिली की वैल्यू क्या है? 10⁻³ इसको बैलेंस करने के लिए अगेन वेरी गुड 10⁻³ वही करना है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी करेंगे। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और -3 इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा? -6। पावर्स को ऐड करना और इनटू केजी। इसको जब आप चेंज करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 10⁻6 इंटू केजी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोग्राम, ये म्यू माइक्रो की सिंबल है, तो माइक्रोग्राम को चेंज करना है। वही स्टेप जो हमने पहले किए थे। किस चीज की मिसिंग है? इस म्यू की मिसिंग है। और म्यू की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6। तो उसको बैलेंस करने के लिए वेरी गुड -3। बेसिस से हम पावर साइड अगेन वही स्टेप होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 kg। तो अगेन ये बॉक्स 1
डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁹ इंटू के जी, सॉरी +9 इंटू के जी, क्योंकि 10⁻⁻9 डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर की हेल्प से, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम कितने केजी के इक्वल है? तो अगेन नैनो की यहाँ मिसिंग है, तो 10⁻⁻⁹ इसको बैलेंस करने के लिए -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 और 3 -12 इंटू के जी। इसको आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो अगेन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इंटू के जी। आप इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थी स्मॉल वैल्यूज की कन्वर्जन जो स्मॉल लेटर से। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि सर सेंटी और मिली और इन वैल्यूज, इन प्रीफिक्सेस को हम कैसे याद करें, तो यहाँ पर आप देखें ज़्यादातर ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। सिर्फ इसके अंदर आपको दो स्मॉल लेटर नजर आएंगे, कि हेक्टो का और किलो का, बाकी सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो आपको दो ये याद करना होंगे कि हेक्टो और किलो। बाकी अगर आपको स्मॉल लेटर नजर आए, समझ जाएं कि पावर कैसी लगानी है, नेगेटिव लगानी है। इन दो के अलावा बस ये दो याद करना होंगे। ओके, अब हम पॉजिटिव की तरफ आते हैं, और पॉजिटिव में वही सारे स्टेप्स करेंगे कि हमें क्या करना है। 1 हेक्टोग्राम कितने केजी के इक्वल है? तो हमने अगेन वही लिखा 1 मल्टीप्लाई डैश केजी। अब यहाँ 10⁻³ लिखी हुई है, तो हम ऐसा क्या करें यहाँ पर, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हेक्टो एच की मिसिंग है। जब एच की मिसिंग है यहाँ पर, तो हम अगेन इसको थोड़ा सा कर देते हैं डैश केजी। हेक्टो की मिसिंग है तो 10⁻²। सही। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐड करें 10⁻² और किलो 10⁻³ तो क्या आ जाएगा आपके पास 10⁻5। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 10⁻³ एक्स्ट्रा लगी हुई। इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो किया था पहले वही करेंगे, 10⁻³ अब यहाँ हेक्टो मिसिंग था तो आपने 10⁻² यहाँ पर पुट कर दिया। इसको बैलेंस करने के लिए वही 10⁻³ जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम पावर साइड, तो 10⁻⁻1 -3 + 2 -1 होता है इंटू के जी। जब आप इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 इंटू के जी। आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 के जी आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट में अगर आप देखें कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, कितने केजी के इक्वल है, तो आप इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 किलोग्राम 1 केजी के ही इक्वल है, इसको चेंज ना करें। ओके, नेक्स्ट है 1 मेगाग्राम। वन मेगाग्राम 1 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई बाय डैश के जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मिसिंग किसका है, मेगा। मेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6, और इसको बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻3। वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ + 6 + 3 के जी, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। सही। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट, और इसको डिवाइड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है,
इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1000 kg। ओके, अब हम करेंगे 1 गीगाग्राम। 1 गीगाग्राम 1 गीगाग्राम, अगेन वही स्टेप करना है, 1 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई बाय डैश इंटू के जी। यहाँ किस चीज़ की मिसिंग है, गीगा की, और ये क्या होता है 10⁻⁹ और किलो को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि के यहाँ पर नहीं था, यहाँ एक्स्ट्रा लगाया गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए -3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +9 और -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 kg, यानी 1 गीगाग्राम इज इक्वल टू 1 मेगा किलोग्राम के इक्वल है। इसको आप मेगा भी कह सकते हैं, मेगा किलोग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन वही आएगा, 10⁻6 का क्या मतलब है, 1 के आगे 6 0 1 2 3 4 5 6 इंटू के जी। तो इस तरह से आपके पास ये कन्वर्जन हो जाएगी। ये थी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मास, जिसकी हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट को देखा कि ऐसा यूनिट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम इसके अंदर 1 की जगह 2 रखना चाहते हैं या कोई भी कोफिशिएंट हो ग्राम के साथ, वो इन बॉक्स में आ जाएगा। तो ये बॉक्स लगाने का ये फायदा होगा। सही, तो जो बॉक्स यहाँ यूज कर रहे हैं वही बॉक्स में यहाँ आएगा, वही बॉक्स में यहाँ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी करना है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क है, वो खुद से आप करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं 1.5, तो यहाँ पर भी 1.5, यहाँ भी 1.5, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू इन बॉक्सेस में आ जाएगी। तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा जो सॉल्व होने के बाद आएगा। ओके, तो आप नेक्स्ट वैल्यूज को खुद से कन्वर्ट करें, खुद ही यहाँ पर कोफिशिएंट अपनी मर्जी से रखें और उसको चेंज करें। या पास पेपर्स में जो आए हुए हैं मुख्तलिफ सिंध बोर्ड के अगर देख रहे हैं तो अपने अपने पास पेपर्स के या आगा खान बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के आप उसके अंदर MCQs को देखें कि वहाँ पर किस तरह के MCQs हैं, कोफिशिएंट क्या लगाया गया है, और कोफिशिएंट को आप यूज़ करते हुए यूनिट कन्वर्जन करना। ओके, नेक्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास टाइम, और उसकी ऐसा यूनिट सेकंड। अगर हम FPS सिस्टम या CGS सिस्टम में भी देखें तब भी उसकी यूनिट क्या है, सेकंड। तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट, अगर आपको यूनिट्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो हम उसे चेंज करके सेकंड में लेकर आएंगे।